नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ़ DS मेहरा। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाली हुई थी सो उसमें ये भी बताया हुआ था मुझे कि एग के साथ साथ उसमें मुझे एग फ्री की भी रेसिपी चाहिए। मतलब अगर मैं चाहे आलमंड बिस्कुट ही बनाता हूँ या फिर ड्राई केक बनाता हूँ, सो अगर मैं एग वाली रेसिपी यूज़ कर रहा हूँ तो उसके साइड में मुझे एगलेस की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। वैसे ही फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डोनट की रेसिपी। ये एग वाली है, लेकिन आप इसे विदाउट एग भी बना सकते हैं, उसकी भी रेसिपी मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप चाहे तो जिस तरीके से लगाना चाहो उस तरीके से लगा सकते हो, यानी कि एग वाली भी लगा सकते हो और एगलेस वाली भी लगा सकते हो। सो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे अपनी रेसिपी पर। ये डोनट की रेसिपी फ्रेंड्स, आप एक बार नोट कर लीजिए कि आपको क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट जो है उसमें यूज़ करने हैं। मैं आपको 1 किलो की रेसिपी बता रहा हूँ, यानी कि फ्लावर जो मतलब मैदे की जो 1 किलो की क्वांटिटी बता रहा हूँ। आप चाहे तो आधे किलो की भी कर सकते हो, 2 किलो भी कर सकते हो, डिपेंड आप पे कि रेसिपी किस तरह से लगाना चाहे। आपको फ्लावर लेना है 1 किलो यानी कि मैदा, शुगर उसमें जाएगा 100 ग्राम, सॉल्ट उसमें 20 ग्राम है, ब्रेड इम्प्रूवर और ग्लूटेन उसमें 10-10 ग्राम है। एग की जो क्वांटिटी वो 3 है, यानी कि 1 किलो में 3 एग जाएंगे। बटर उसमें जाएगा 100 ग्राम, ईस्ट की जो क्वांटिटी है वो 30 ग्राम है, वाटर की जो क्वांटिटी है वो 340 ग्राम है और इसमें मिल्क पाउडर जाएगा 100 ग्राम। ये तो होगी एग वाली डोनट की रेसिपी। अब मैं आपको बताता हूँ कि एगलेस में उसमें क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है और क्या चीज़ें उसमें हटानी है। इसमें फ्रेंड्स ज़्यादा उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लावर आपका सेम है 1 किलो, शुगर उसमें भी सेम है 100 ग्राम, सॉल्ट 20 ग्राम, ब्रेड इम्प्रूवर 10-10 ग्राम। बस यहाँ पे जो एग की जो क्वांटिटी है उसको जो 3 पीस है वो हटा देना। उसमें मिल्क उसमें ऐड हो जाता है। जो उसमें हमने 340 ग्राम उसमें वाटर डाला था उसको हटा के हमने उसमें डालना है मिल्क की जो क्वान्टिटी है वो 450 ग्राम है। बाकी मिल्क पाउडर इसमें 80 ग्राम है और जो अपने जितने भी अपने जो इंग्रेडिएंट है वो सब सेम है। ये तो हो गए फ्रेंड्स आपके इंग्रेडिएंट। इस चीज़ का आपको डो लगा देना है। डो को अच्छी तरह से नीड करना है और जो आप नीडिंग करोगे उसको जो पानी लोगे वो थोड़ा ठंडा पानी यूज़ करना, नॉर्मल पानी यूज़ मत करना। अगर आप उसमें नॉर्मल पानी यूज़ करोगे तो आपका जो डोनट का जो डो है वो नीड होते होते गर्म हो जाएगा। इसलिए उसमें थोड़ा सा जो है ठंडा पानी यूज़ करना कि जो आपका डो है वो अच्छी तरीके से आ जाए और जब आपको डो निकालो वो ज़्यादा गर्म ना हो, वो अपने थोड़ा सा ठंडा ही रहे। फिर जब फ्रेंड्स आपका डो लगाने के बाद जो आपका डो है जो रेडी हो जाता है, आप उससे देख लेना कि अच्छी तरह से नीड हो गया हो। फिर उसको निकालने के बाद उसे 1 घंटा रेस्ट देना है। रेस्ट कहाँ देना है उसे? करीबन जो अपना जो डीप फ्रीज होता है, जिसे हम डीप बोलते हैं, जिसमें बर्फ़ जमाते हैं, वहाँ पे उस चीज़ को रखना है। वो इसलिए रखना है फ्रेंड्स क्योंकि जो अगर हम उसे तुरंत ही बेलेंगे, यानी कि जब आप उसे उसी वक्त काटोगे बेलने के बाद, तो जो डोनट होगा वो फैल जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स उस चीज़ को हम उसे रेस्ट देते हैं कि जो अपना डो है अच्छी तरह से सेट हो जाए, फिर बेलने में कोई दिक्कत नहीं आती। फिर जैसे ही उस चीज़ को आप बेलोगे, फिर डोनट के जो कटर होते हैं उस साइज़ में उस चीज़ को काट लेना। अगर आप नॉर्मल डोनट बना रहे हो, जैसे कि चॉकलेट डोनट बना रहे हो, सिनेमन डोनट बना रहे हो, सो आप उससे बीच में, आपको पता है कि एक बार दो उसमें कटर की ज़रूरत होती है। एक साइड से काटते हैं और एक इसमें बीच में से कटता है, तब जाके एक डोनट उसमें से निकलता है। जब आप जैम डोनट बना रहे हो, लेमन डोनट बना रहे हो या फिर न्यूट्रेला जब डोनट बना रहे हो, तो उसमें आपको बीच में से छेद करने की ज़रूरत नहीं होती। उसे आप एक ही बार से कटर से काट के रख देते हो। फिर उसके अंदर जब आप फील करना चाहे, जैसे न्यूट्रेला आपको फील करना हो, लेमन कर्ड फील करना हो, जैम उसके अंदर डालना हो, तो वो चीज़ उसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को काटने के बाद आपको ट्रे में अच्छा हल्का सा मैदा मार के इसको प्रूविंग में रख देना है। प्रूविंग में करीबन फ्रेंड्स को 40 से लेकर 45 मिनट तक लगेंगे। फिर उसको निकालने के बाद आप उसको करना है डीप फ्राई। स्लो हीटिंग पे फ्रेंड्स उस चीज़ को करते हैं डीप फ्राई। एक बार आपको उसे वन साइड करके पकाना और एक बार फिर दूसरी साइड करके पकाना, मतलब बार बार उसको मोल्डेड मत करते रहना, नहीं तो उसमें जो कलर होता है वो अच्छी तरीके से नहीं आता है और जो बीच की जो वाइट लाइन होती है वो भी नहीं आती है। और फिर फ्रेंड्स जब ये डोनट जब बन जाते हैं तो उसी वक्त अगर आप इसमें शुगर डालोगे तो ये चिपक जाएंगे और अगर उसमें शुगर नहीं डालोगे तो वो नहीं चिपकेंगे। वो आप पे डिपेंड है किस तरह से आप बनाना चाहते हो। अगर सिनेमन डोनट बनाना चाहो, शुगर या सिनेमन डोनट बनाना चाहो, चॉकलेट डोनट के लिए तो आप उसमें बाद में चॉकलेट लगा सकते हो और जैम डोनट को फ्राई करने के बाद उस चीज़ को बाद में भी आप उसमें जैम का यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये तो थी एक सिंपल से डोनट की जो रेसिपी, जिससे मैंने आपको बताया कि एगलेस डोनट और एग डोनट किस तरह से आप बना सकते हो रेसिपी यूज़ करके। फ्लेवर डोनट कैसे बनाना है, आपको नॉर्मल डोनट कैसे बनाना है। आई होप फ्रेंड्स ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलूंगा किसी नई बेकरी की रेसिपी और नॉलेज में। अभी के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।